Good morning, class 8, Geography lesson 4. The transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary, and tertiary activities. Lesson is agriculture. प्लांट्स के प्लांट से तैयार उत्पाद में परिवर्तन में तीन प्रकार का आर्थिक गतिविधियां शामिल है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी माध्यमिक एंड टेरियरी होले तृतीयक गतिविधियां। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्शंस with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloths are examples of these activities. प्राथमिक गतिविधियों में सभी जुड़े हुए शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों के निष्कासन और उत्पादन के साथ कृषि, मछली पकड़ना और इकट्ठा करना अच्छा उदाहरण है। इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। माध्यमिक गतिविधियां प्रसंस्करण के साथ जुड़ी हुई है इन संसाधनों को। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, baking of bread and weaving of cloths and examples of these activities. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेड का बेकिंग एवं कपड़े का निर्माण ये गतिविधियों का ही उदाहरण है। दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटीज के ये सब एग्जाम्पल है। टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट to the primary and secondary section through services. गतिविधि प्राथमिक एवं माध्यमिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है। सर्विस क्षेत्र के द्वारा, थ्रू सर्विस क्षेत्र के द्वारा। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activities. 2/3 of Indian population is still dependent on agriculture. Agriculture is a primary activity. कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है। It includes growing crops, fruits, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। ये इसमें शामिल है फसलों, फलों, सब्जियां, फूलों एवं पशुपालन। द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। विश्व में वर्ल्ड में 50% इंसान किसी काज करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 भारतीय जनसंख्या किसी के ऊपर निर्भर है। द लैंड ऑन which the crops are grown is known as arable land. जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषि योग्य भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फार्म सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज अपना फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग। Agriculture or farming can be looked as a system. The important inputs are seeds, fertilizer, machinery, labor. Some of operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. कृषि के फार्मिंग में एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रणाली के द्वारा सिस्टम में चलता है। कुछ पद्धतियाँ है कृषि कार्य के लिए जरूरी होता है, जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई एवं फसल काटना। द आउटपुट्स ऑफ फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल्स, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। यही सिस्टम पद्धति किसमें चलता है? क्रॉप्स में, वूल में,
कोई भी डेयरी प्रोडक्ट में एवं पोल्ट्री प्रोडक्ट में। ये सब एक सिस्टम के साथ एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले होता है जुताई, इसी में पहले जुताई, बुआई, सिंचाई एवं फसल काटना। ऐसे ही ऊन में भी होता है, डेयरी फार्म में भी होता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट में भी सेम सिस्टम फॉलो होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Depending upon the geographical conditions, a farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर फार्मिंग को दो विभाग में विभाजित किया गया है। उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह खेती एवं कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है, मतलब व्यावसायिक खेती। कमर्शियल फार्मिंग मतलब व्यावसायिक खेती, व्यवसाय के तौर पर किया जाता है।